सभी साथियों को पुनः नमस्कार। साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 10 गणित विषय का ये 8वां चैप्टर ऊंचाई और दूरी का ये दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले हमने 5 क्वेश्चन पढ़े थे, उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी स्तर के थे। ये 6वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी इजी वे में था, जिसको मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसको सरल करके दे दिया है। इसी प्रकार 7वां 8वां 9वां 10वां है, वो सारे क्वेश्चन है वो हल किए हुए हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ये थोड़े इजी टाइप के हैं और मैंने इनको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो 12वां क्वेश्चन हम देखें, इसको थोड़ा समझ ले पहले इसको। ये कह रहा है कि आंधी के कारण, किसके कारण? आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट कर, ये एक वृक्ष खड़ा था, आंधी कारण यहाँ से जो ऊपरी भाग है ये टूट गया और टूट कर यहाँ गिर गया, और ये क्षितिज के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्षितिज के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? 60 का कोण बनाता है। और ये वृक्ष का जो शिखर टूट कर गिरा वो पृथ्वी से ये जो दूरी है वो कितनी है? ये जो दूरी है वो है 10 मीटर है। तो 10 मीटर दूरी हमने इस डायग्राम में बना दी। इस डायग्राम हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा डायग्राम को देख लेते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, वृक्ष को है एक खड़ी रेखा के माध्यम से इंगित करेंगे। ये हमारा आधार हो गया। अब ये वृक्ष यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूट कर ये इस प्रकार ज़मीन पर गिर गया। ठीक है, माना ये जो पूरी ऊंचाई है हमने ये क्या मान ली हमने, इसकी पूरी ऊंचाई को हमने माना, इसको x मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये पूरी ऊंचाई हम मान लेते हैं x। ये जो पूरी ऊंचाई है हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। इसको x मान लेते हैं। सॉरी, ये पूरी दूरी x मान लिया। ये इसको हमने h माना है, तो ये भी क्या होगा? h होगा। तो ये h है, ये पूरा x माइनस h है, तो ये क्या बच गया? टोटल ये क्या बच गई? x माइनस h बच गया। ठीक है, अब इसको हम नामकरण कर देते हैं। नाम दे दिया a, और इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c, इसको नाम दे दिया d। तो हमें पूरी ऊंचाई याद करनी है, यानी bd ये पूरा याद करना है। तो bd क्या होगा? bc प्लस cd होगा। तो हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज, हमारे पास में त्रिभुज है, त्रिभुज abc में, त्रिभुज abc में हम देखें ये जो कोण है वो कितना है? ये कोण हमारा दिया हुआ है, ये जो कोण है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। 60 डिग्री का ये कोण दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या कि ये जो आधार वाली दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो हमारे पास में आधार है और ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है? कोस थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हुआ? ये ए बी, आधार ए बी बटा ये कर्ण ए सी। ठीक है, कोस थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री बराबर ए बी का मान है 10 बटा एच, ए सी का मान क्या है? एच है। तो कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 10 बटा एच। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तिरछा गुणा करें, 1 को एच से गुणा किया एच और 10 को 2 से गुणा किया 20। तो एच का मान क्या हो गया? 20 मीटर हो गया। अब हम देखेंगे नीचे वाले इस त्रिभुज से हमारे पास में एच का मान आ गया। अब यहाँ से ये जो BC अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो BC में हम h जोड़ सकते हैं, तो उससे भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये BC और इसका अनुपात देखें, ये इनका अनुपात हम देख लें, या हम चाहें तो इसका अनुपात भी ले सकते हैं। ये कारण ये साइन हो जाएगा और ये लंब बटा आधार tan हो गया। तो हम इस tan में लेकर चलेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा? BC बटा AB, लंब बटा आधार। अब हम देखते हैं tan थीटा का मान कितना दे रखा है? थीटा का मान है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया? BC है हमारा x माइनस h बटा, और ये AB है वो है कितना है? 10।
तो 60 का टेन 60 का मान कितना हुआ √3 बराबर x माइनस एच का मान हमारे पास में समय ये यहाँ से 20 आ गए, इसको हम समय 1 दे सकते हैं, तो ये 20 यहाँ लिख सकते हैं बटा 10। तो यहाँ से हम देखें तो x माइनस 20 बराबर क्या हुआ 10√3। यहाँ से x का मान निकालें तो क्या हुआ 10√3 तो है ये, और 20 उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। सरल करें इसको बराबर 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर √3 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 2। और √3 का मान हम जानते हैं क्या होता है, ये 10 1.732 और प्लस 2, दोनों को जोड़ा 10 और गुना ये कितना हो गया 2 और 1 3.732 और 10 से गुणा किया कितना हो गया 37.32 मीटर, 37.32 मीटर। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो ये टोटल x था और हमारा x मान सीधा ही आ गया, तो हमें इसको h माइनस से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस पर हम देख सकते हैं हमारी ऊंचाई x था वो पूरा आ गया, और ये जो वृक्ष के टूट x क्या था वृक्ष के टूटने से पूर्व की ये ऊंचाई थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न हम देख लेते हैं कि ये एक समतल मीनार, एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार, ये समतल है, इस ज़मीन पर है एक मीनार खड़ी है, उसकी छाया उस मीनार की ये ज़मीन पर रहेगी। तो उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाए। पहले 49 कोण कितना था 60 डिग्री, तो हम पहले ये 49 कोण यहाँ इस बिंदु पर 60 डिग्री था, ठीक है। और फिर जब 49 कोण क्या हो गया वो कितना हो जाता है अभी 30 डिग्री हो जाता है। तो उस स्थिति में ये जो दूरी है वो बढ़कर कितनी होगी, वो दूरी है 40 मीटर बढ़ गई, यानी ये जो है छाया है वो कितनी बढ़ गई 40 मीटर। तो पहले मान लो था x मीटर, तो अब टोटल हमें तो ये तो ज्ञात करनी है, हमें तो ज्ञात करनी क्या ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ये h ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे इस ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से हम देखें चाहे तो यहीं से इसको एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो कोण है वो था 60 डिग्री का, और ये दूर वाला है वो 30 होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पास वाला कोण होता है वो बड़ा होगा और दूर वाला कोण हमेशा छोटा होगा। और यहाँ पर ये समकोण बनता ही है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इसको नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है। तो दो त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुजों हम देखेंगे और h को कॉमन लेकर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखें त्रिभुज त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज, हमेशा पहले छोटे वाले को देखते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है DBC, त्रिभुज DBC में इसको ये C ये D, त्रिभुज DBC में यहाँ से हम देखें तो आपके सामने क्या नजर आएगा, ये जो DBC है उसमें ये लंब दिया हुआ है ये h और आधार x है, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan होता है, ये हम जानते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब क्या है ये हो गया DC बटा आधार क्या हो गया BC, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर BC कितना DC देर का h और BC देर का x, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना हुआ √3, तो ये हो गया h बटा x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं h का मान क्या आ रहा है, h का मान आ रहा है √3x, ये समीकरण हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा हम देखेंगे त्रिभुज A बड़ा वाला त्रिभुज AC और D, ये पूरा होल बड़ा वाला त्रिभुज, इसको हमें देखें ये
ये जो है ये पूरा जो त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ भी ये लंब बटा आधार देखेंगे, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब तो h है, ये आधार क्या हुआ x और ये 40, x प्लस 40 हो गया। तो लंब बटा आधार वही क्या होता है 10, ठीक है। यहाँ कौन का मान थीटा का मान कितना देर का है 30 डिग्री, और लंब है h है ये, और आधार कितना देर का है, ये आधार दोनों में जुड़ जाएगा। तो x ये था, ये 40 और बढ़ गया था, तो x से प्लस 40 हो गया, ठीक है। ये x प्लस 40 हो गया, बहुत ईजी है। इसको आगे हम देखे सरल करें। तो 10 का मान आसानी से हमें याद होना चाहिए, 1/√3 होता है बराबर h से बड़ा। h का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, तो हमें तो h चाहिए था, तो x को मान रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हम देखें x प्लस 40, तो h बराबर क्या हुआ, h बराबर x प्लस 40, ये √3 है, ठीक है। ये त्रिज्या गुणा कर लेंगे। यहाँ से हम देखो इसको सरल करें, यहाँ ये देखें, यहाँ पर इसको थोड़ा सरल कर लें क्योंकि हमें इसके अनुसार चलना। तो यहाँ से हम देखें x का मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है h बटा ये √3 कहाँ चल जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें तो h चाहिए, x से हमें मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हम देखें √3 h बराबर x का मान यहाँ से आ जाएगा अपना h बटा, तो ये आ गया h बटा √3 प्लस 40, ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो √3 h माइनस h बटा √3 बराबर 40। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और सरल करें। तो यहाँ से देखें, यहाँ बटा में कुछ नहीं, बटा में 1 लेंगे, लघुत्तम कितना आया √3 आ गया, और ये कितना हो गया, ये √3, इसका √3 से गुणा 3h माइनस h बराबर 40, तो 2h ये तो हो गया 2h बराबर बटा √3 था ही बराबर 40, तो h बराबर कितना हो गया 20, 2 से 40 के लिए 20 √3। h का मान अगर हम निकालना हो तो 20 गुना 1.732 से गुणा कर दीजिए, और कितना हो गया हम निकाल सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं h इक्वल टू क्या होगा 4 6 4 2 और 1 3, तो ये हो गया 34.64 मीटर। 54 गलत था, 34.64 मीटर है। अगला हम देखते हैं उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 17, तो वो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक प्रश्न दे रखा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, समुद्र तल से ये एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। तो हम क्या करें, और ये जो समुद्र तल है नीचे की जो लाइन है वो समुद्र तल, हम ये ऐसा बनाएंगे डायग्राम, और उसमें यहाँ से ये 60 मीटर ऊंचाई की क्या बनाएंगे लाइट हाउस, ठीक है। डायग्राम हमारा साथ साथ इसके अनुसार बन जाएगा। ये 60 मीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये समुद्र से ये दो यहाँ एक यहाँ पर है, एक जो जहाज है यहाँ पर है, तो दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ज्ञात करने हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जब इनको मिलाएंगे, ठीक है, तो अवनमन यहाँ से ये उस क्षितिज रेखा के बराबर ये जो होगा, ये पहला कह रहा है वो 45 डिग्री है। कितना है पास वाला पहले होगा 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया और 45 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा है जो दूर होगा वो कौन छोटा होगा, तो वो दूसरा वो कह रहा है
तो ये देखेंगे, ये जो कोण बता रहा है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये जो अवनमन कोण है ये 30 डिग्री है। तो ये जेड बन रहा है, जेड में जो ये एकांतर कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री है। तो इस प्रकार वो कह रहा है क्या, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे जहाज के पीछे है, ये जहाज है लाइट हाउस के एक ही ओर है, एक के पीछे दूसरा है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दूरी हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब इसको देखते हैं हम क्या कैसे करेंगे। तो इसको मार्किंग नंबरिंग दे दें या नाम दे दें, ये चलो हमारा पी क्यू आर एस नाम देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा समकोण है। ये जो दूरी है इनके बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। अब यहाँ पहले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज क्यू आर एस में जो ये लंब बटा आधार, ये 60 लंब है और ये y क्या आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, टेन, ठीक है। और कोण का मान क्या देगा, 45 डिग्री, ठीक है, बराबर 60 बटा y। टेन 45 का मान 1 बराबर 60 बटा y। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y का मान इतना आपने हो गया 60, y को 1 से गुणा किया y, और ये 60 मीटर, y का मान है वो 60 आ गया, ये 60 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है बड़ा वाला त्रिभुज में। तो त्रिभुज देंगे बड़ा वाला त्रिभुज ये पी आर एस में हम देखते हैं ये भी लंब है और ये आधार क्या हो, x प्लस वाई। तो 30 डिग्री बराबर 60 बटा x प्लस वाई। आंधी आ रही है इसलिए खिड़कियाँ चल रही है, बोल रही हैं। और यहाँ से टेन 60 का मान क्या होता है, 1 बटा √3 बराबर 60 बटा, ठीक है, x प्लस y का मान भी क्या रहा है 60। इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, यहाँ से सरल करें। तो x प्लस 60 बराबर 60 गुणा √3, ठीक है। और यहाँ से हम देखें x बराबर तो x बराबर है, तो ये हो गया तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 60 √3 माइनस 60, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 60 कोष्टक √3 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x बराबर यहाँ 60 दिया हुआ है, कोष्ट √3 का मान 1.732 माइनस 1, ठीक है, बराबर 60 गुणा क्या बच गया, 1 निकल गया 0.732, 0 से गुणा किया 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 3 18 19, और असल की 1 7 अंक 42 और 1 43, ये आ गया। और दशमलव कितना अंक, 3 अंक 1 2 3 यहाँ से। तो आंसर कितना हो गया, 43.92। दशमलव के बाद एक एक बोलते हैं, साथ में 92 नहीं बोलेंगे, 92 बोलेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया।
2600 हम क्वेश्चन लेते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, आपस में पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये एक समतल है, ठीक है, उस पर एक मीनार खड़ी है और यहाँ पर इसके दो बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। तो वो कह रहे हैं इनके जो पूरक कोण आपस में क्या है, उन्नयन कोण है। तो ये कोण ये है थीटा, तो दूसरा क्या होगा, पूरक कोण हो गया तो दूसरा थीटा -90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें, ये कोण है थीटा, तो ये दूसरा क्या होगा, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को 90, तो एक कोण दिया और दूसरा क्या होगा 90 में से कम हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इनकी जो दूरी है वो क्या है कि ये जो पहला जो बिंदु है वो कितना दूरी, ये जो दूरी है वो है 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर है। दूसरा जो दूरी है उसकी कितनी है, टोटल है वो है 9 मीटर। ये टोटल दूरी है वो कितनी है, 9 मीटर है। नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। अब हमें जो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो माना ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। तो tan थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार, लंब और आधार का अनुपात है, और tan थीटा बराबर क्या हो गया, h/4। थीटा का मान थीटा ही था, ठीक है। तो ये समीकरण हो गया हमारा 1। उसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हम देखें तो tan, ये भी ये लंब और ये आधार, तो tan तो है ये, थीटा का मान क्या आ रहा है यहाँ पर, थीटा की जगह आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो हम ये लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, h लंब है h बटा आधार कितना है, आधार ये जो नीचे वाली दूरी है वो कितनी है, टोटल 9। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर h/9। तो यहाँ से देखेंगे tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो 1/10 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर h/9। तो यहाँ से हम tan ज्ञात करें तो इसको उल्टा कर दो, तो क्या होगा ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, 9/h हो जाएगा। यह समीकरण 2। समीकरण और 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 और 2 से दोनों tan के मान क्या आ रहे, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम देखें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो पहले tan थीटा का मान h/4 और दूसरे tan थीटा का मान क्या हो, 9/h। दोनों को 3 से गुणा करें तो h² बराबर 9 को 4 से गुणा किया 36, तो h बराबर क्या हो गया, √36, और √36 का मान क्या होता है, 6 मीटर। अपना आंसर लास्ट में आपने इकाई लिखनी जरूरी है, अगर इकाई दी हुई है तो लिखें, अन्यथा आधा नंबर कट सकता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन और पढ़े। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसके सारे जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में आपको है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें 5 क्वेश्चन बताए थे, वो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिए, आनंद उठाइए। इस प्रश्नावली से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, परेशानी को तुरंत हल किया जाएगा। धन्यवाद।